Guys, I wish you a very happy 80th Independence Day. Guys, India has completed 79 independent year और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं 80th इंडिपेंडेंट ईयर में. द जर्नी वॉज नॉट इजी. आफ्टर 1947 जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, जैसे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल का डिप्लीशन, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बैड ह्यूमन कैपिटल यानी कि हमारे पास स्किल सेट नहीं थे, और लिटरेसी मात्र 18%. जमींदार और साहूकारों का बेटा एक साम्राज्य, एक जाल सा फैल गया था. फॉर नेक्स्ट 30 ईयर इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग, इवन नोइंग द प्रॉब्लम व्हाट एग्जैक्टली इज कॉजिंग द प्रॉब्लम. इसके बावजूद इंडिया की हालात बद से बदतर होते गए. बाय 1991 इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व पूरे डिप्लीट हो चुके थे, इकोनॉमी पूरी बैंक्रप्सी की ओर बढ़ चुकी थी. फिर आया 1991, एक बोल्ड स्टेप जिसके अंदर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री लेट मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बहुत बोल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई और इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया. और वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आज भी हम विटनेस कर सकते हैं. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें हैं. एंड रिमार्केबली इन लास्ट 10 ईयर इंडिया ने यूपीआई के अंदर भी अपना कमाल दिखाया है. डिजिटल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. मतलब कोई भी कंट्री अगर स्टार्ट स्ट्रगलिंग वे में भी करती है, अगर इंडिया जैसा दृढ़ निश्चय रखती है, तो बहुत अच्छा एंड रिजल्ट आ सकता है. 1947 में जब हम आजाद हुए, वहां से ठीक 100 साल बाद यानी 2047 में विश्व गुरु बनने का भी सपना हमने अभी से देख लिया है और उसकी ओर हम हमारे कदम बढ़ा रहे हैं. मैं जानता हूं बहुत सारे लोग बोलेंगे सर विश्व गुरु बनना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हमारा देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है. समस्या हमेशा आएगी, समस्याओं से लड़कर ही इंसान सिकंदर बन सकता है, याद रखिएगा. और यही सारी चीजों से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि बच्चों, आपकी लाइफ में बहुत फेलियर आएंगे, बहुत अप एंड डाउन आएंगे. ऐसा टाइम आएगा जब आप बोलेंगे वी नीड टू गिव अप. आप अपनी लाइफ के रॉक बॉटम को टच कर लेंगे. बच्चों को बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं लाइफ में, जैसे कि बैकलॉग का डर रहता है. उसके बाद एग्जाम में परफॉर्मेंस की एंजाइटी होती है. बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम में, फिर सोचते हैं अब हम वापस खड़े हो पाएंगे. थिंक अबाउट अवर नेशन. हमारा नेशन गिरा, कई बार इंडो चाइना वॉर हुए, हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, इतने सारे वॉर्स के बाद, गल्फ क्राइसिस के बाद भी हम लोग खड़े रहे, डटे रहे और आज हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. मैं मानता हूं इंडिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन जिस स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने का सपना हम सब देख सकते हैं. आज आपकी मेरी आंखों में ये सपना अगर जाग रहा है तो इंडिया के दृढ़ निश्चय के कारण ही जाग रहा है. तो बच्चों, मैं आपको बस यही सिखाना चाहता हूं, जब एक बहुत बड़ा मैसिव नेशन पूरी तरीके से गिर चुका था, वो भी खड़ा होकर अब आगे चल रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ऑल यू नीड टू डू इज अपने ऊपर फोकस करिए, रिलाय करिए, कंसिस्टेंटली आगे बढ़िए. और ये जो आजादी हमें बड़ी आसानी से तो मिली नहीं है, बहुत मुश्किलों से मिली हुई आजादी है, इसका पुरजोर फायदा उठाइए. कोशिश करिए कि आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें. और हाँ, एक प्रण लीजिए कि आप अपना बेस्ट देंगे इस नेशन को भी और अपने आप को भी, जिससे आपकी सीए की जर्नी भी स्मूथ होगी और इस इंडिपेंडेंट इंडिया में आप अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे. विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एज वेल. और बच्चों, एंजॉय करिए. दिस इज अवर नेशनल फेस्टिवल. आई वुड से वी शुड सेलिब्रेट, वी शुड चेरिश, बिकॉज ये आजादी एक बहुत बड़ी कीमत चुका के हमें मिली है. इस आजादी को हमेशा कायम रखना है. आजादी हमें हर चीज से मिलनी चाहिए. आजादी हमें हमारे बंधे हुए थॉट से भी मिलनी चाहिए. आजादी हमें हमारे पीछे खींचने वाली सारी नेगेटिव एनर्जीज से भी चाहिए. आजादी हमें हमारे बैकलॉग से भी चाहिए. हमें हर प्रकार की आजादी चाहिए. उसके लिए आइए कदम उठाते हैं, कड़े कदम उठाएंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एंड लेट्स मेक इंडिया प्राउड. थैंक यू सो मच गाइस.